हेलो, जय हिंद साथियों। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे जो है हम लोग लिमिट ऑफ टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, कैसे कैसे इसका प्रोसीजर है, आइए हम लोग देखते हैं और चीज़ों को आसान करते हैं। देखिए लिमिट टू वेरिएबल लिमिट समझने से पहले आपको जो है एक कर्व पे एक आपको समझना पड़ेगा। किसी पॉइंट पे एक कर्व का एग्जांपल लेंगे तब आपको जो है किसी सरफेस पे हम कैसे लिमिट निकालते हैं वो आपको समझ में आएगी। पहले कर्व पे देखते हैं लिमिट मेरा कब एग्जिस्ट करता है। लिमिट मेरा कब एग्जिस्ट करता था, एक चीज़ देखिए, हम एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मेरा मान लिया जाए -3 हो जब x का वैल्यू लेस इक्वल 0 हो। ग्राफ लेते हैं 1/x हो जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। इसका ग्राफ क्या होगा, देखिए इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ये देखिए इस तरह से होगा। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है जी। इसका ग्राफ देखिए क्या होगा जब x का वैल्यू लेस इक्वल 0 है। यहाँ पे तो 0 होगा, लेस इक्वल 0 होगा मीन्स y का वैल्यू -3, तो इधर होगा। इधर कहीं ना कहीं होगा कि नहीं, इस पॉइंट पे भी है क्योंकि ग्रेटर इक्वल है तो यहाँ पे क्लोज सर्किल होगा। तो ये हो गया आपका -3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं 1/x का ग्राफ इस तरह से होता है। ये देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है, तो इस तरह का उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 1/x का इस तरह से ग्राफ होगा। देखिए इस पॉइंट पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए चेंज पॉइंट क्या हो रहा है। यहाँ पे 0 पे चेंज हो रहा है, देखिए 0 पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0 पे चेंज हो रहा है। ग्रेटर इक्वल नहीं, ये सिर्फ इक्वल, इसका ग्रेटर लीजिए, इक्वालिटी नहीं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए आप देखिए अगर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस पे लेते हैं। देखिए हम लोग जानते थे लिमिट मेरा कब एग्जिस्ट करता है, या तो उसका अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो हम समझते थे लिमिट मेरा एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यही बात यहाँ पे है, लिमिट ऑफ 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटा, तो लेफ्ट साइड से तो क्या हो जाता है f ऑफ x, तो 0 में लेफ्ट 0 इसका वैल्यू -3 हो गया। इसी को हम ना LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और RHL में देखिए लिमिट ऑफ एज x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट साइड से क्लोज होना। ठीक है जी, 0 से जस्ट बड़ा। तो इधर देखिए 0 से जस्ट बड़ा ले रहे हैं तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये इनफाइनाइट पे मिलेगा, ये भी मेरा इनफाइनाइट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट मेरा लिमिट बहुत खतरनाक, ये बहुत खतरनाक फंक्शन होता है। इस पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है 0 पे। तो 0 प्लस लेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, मतलब इसका वैल्यू हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका वैल्यू जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो -3 आ रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट मेरा डज नॉट एग्जिस्ट है, तो मीन्स ओवरऑल लिमिट मेरा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लिमिट क्या होगा मेरा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। डज नॉट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मेरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये हो गया। अब बात करते हैं लिमिट मेरा एग्जिस्ट कब करता था। देखिए टू वेरिएबल फंक्शन में हम लोग टू वेरिएबल लिमिट निकालने के लिए हमको सिंगल वेरिएबल का समझ होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, लेकिन आपको रिवाइज करने के लिए हम बता रहे हैं। ये एक ग्राफ लेते हैं, देखिए यहाँ ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया, इधर आपका y एक्सिस होगा, इधर -x, इधर इतना लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये एक आपका कर्व है, ये आपका एक कर्व है। ये क्या है, एक कर्व है आपका सिंगल, y बराबर f ऑफ x क्या है, ये y बराबर f ऑफ x। इस ग्राफ के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखिए इसको समझने से पहले देखिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, सपोज लेते हैं इस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना है। ये पॉइंट पे इसका वैल्यू इधर कहीं ना कहीं f ऑफ a होगा, इसका वैल्यू f ऑफ a होगा। इस पॉइंट पे f ऑफ a होगा, ये आपका ओपन सर्किल है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू सपोज करते हैं इधर इसका वैल्यू ये आएगा, इसका वैल्यू ले लेते हैं m, ले लेते हैं इसका वैल्यू m ले लेते हैं, क्योंकि हमको देखना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है
तो भी लिमिट मेरा एग्जिस्ट करेगा, डिसकंटिन्यूअस है तो भी मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये वाला प्लस इधर ये वाला, ये माइनस इससे जस्ट बड़ा, ए प्लस इससे जस्ट छोटा, ए माइनस। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एज एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू एफ ऑफ ए का वैल्यू ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है? एल आ जाता है। अगर लिमिट ऑफ एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, इसका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है क्योंकि लेफ्ट साइड से क्लोज हो रहा है, ये मेरा राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तो इक्वल हो रहा है, इसका वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, मतलब क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर देखिए इसको देखिए, ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ये LHL, देखिए HL इधर लिखते हैं, LHL इज इक्वल्स टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, बट नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। इस पॉइंट पे रखते हैं तो मेरा m, इसका वैल्यू m आता है, कुछ और आता है इसका, अगर इस पॉइंट इस फंक्शन में रखते हैं तो मेरा वैल्यू यहाँ पे या यहाँ पे इसका वैल्यू m आ रहा है, या यहीं पे कहीं पे भी, या यहीं पे हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटर रहेगा, इसका वैल्यू m आ रहा है, तो फंक्शन मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर सोचिए, अगर जरा इसको मिला देते हैं, इसको हटा के इसी पे ये पॉइंट पे ही अगर इसका वैल्यू एफ ऑफ ए का वैल्यू आपका एल आ जाता है, अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू मेरा एल आ जाता है, अगर हम LHL बराबर RHL कर देते हैं, अब प्लस एफ ऑफ ए, उस पॉइंट पे अगर तीनों का वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। यहाँ से मेरा ये कंक्लूजन निकला कि फंक्शन तो मेरा, जब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही हो सकता है, लेकिन मेरा लिमिट तब पर भी एग्जिस्ट करता था, डिसकंटिन्यूअस था तो भी मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, कंटिन्यूअस है तो भी मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा ग्राफ, ये जो मेरा जो है कर्व कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये तो मायने नहीं रखता है। ये देखिए मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करना इसका मतलब ये नहीं कि उस पॉइंट पे मेरा जो है कंटिन्यूअस होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये था सिंगल वेरिएबल का, ये कर्व से हम लोग समझे लिमिट क्या होता है। अब आइए हम लोग सरफेस का एग्जांपल देते हैं, सरफेस में क्या होता है। देखिए सिंगल वेरिएबल में समझ लिए लिमिट मेरा कब एग्जिस्ट करता था। अब देखिए डबल वेरिएबल का फंक्शन देखिए किस तरह से होता है, ये देखिए, इसको समझिए। या तो ये वाला ax प्लस बी वाई प्लस 1 होगा, या एफ ऑफ एक्स वाई बराबर जो है मेरा 1/x² प्लस y² प्लस 1 होगा। ये देखिए फंक्शन का रूप है, ठीक है, ये इसका रूप है, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस x² माइनस y² का अंडर रूट। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है सर, ये आप ये जो है वहाँ पे कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन ये वाला जो मेरा फंक्शन है किसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दो वेरिएबल देखिए, यहाँ पे वन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये मेरा डिपेंडेंट था, यहाँ पे एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है जनाब, ये एक्स वाई, या तो इसी को हम एक्स वाई को जेड लिख सकते हैं, ये सबको जेड लिख सकते हैं, ये सबको हम जेड लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कोई कर्व, ये कोई सरफेस को डिनोट कर रहा है। टू वेरिएबल फंक्शन का मतलब होता है कोई कर्व को रिप्रेजेंट करना, कर्व के बारे में बताना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम जेड बराबर, यहाँ से देखिए यहाँ जेड बराबर लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1, दिस इंप्लाइज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस जेड, इसको इधर लेके चले आए प्लस 1 बराबर 0। ये एक मेरा प्लेन का इक्वेशन है, ये क्या है, एक प्लेन का इक्वेशन है। आप लोगों ने 3D में पढ़ा होगा प्लेन का इक्वेशन, आप लोगों ने 3D में पढ़ा होगा प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। और हम लोग जो है 3D BSc फर्स्ट ईयर में है, वो भी स्टार्ट करेंगे अभी लेटेस्ट में।
तो उसमें हम पढ़ाएंगे क्या होता है कर्व, क्या होता है कोन का इक्वेशन, क्या होता है सिलेंडर का इक्वेशन, क्या होता है इलिप्सॉइड का इक्वेशन, क्या होता है। तो इस तरह का है। तो ये मेरा क्या होता है प्लेन का इक्वेशन होता है। अब देखिए दूसरा इसमें ये वाला देखिए z बराबर z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हो गया जेड स्क्वायर प्लस इधर इसको लेके चले जाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मेरा हो गया 1 हो गया, या तो 1 स्क्वायर। ये जो है मेरा स्फीयर का इक्वेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये मेरा स्फीयर का इक्वेशन होता है, ठीक है। स्फीयर क्योंकि ये तो कर्व ही होता है, ये सॉरी सरफेस ही होता है इस स्फीयर। स्फीयर क्या होता है सरफेस ही, सरफेस को डिनोट करता है क्योंकि वो स्फीयर है 3D में है, क्योंकि कर्व तो मेरा 2D में ही था, एक्स वाई एक्सिस में था, लेकिन सरफेस 3D में होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर वो बराबर आर स्क्वायर हो, तो ये कोई सर्किल को रिप्रेजेंट करता था, सर्किल का इक्वेशन है। ये अल्फा बीटा मेरा क्या था सेंटर था सर्किल का, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये जो है ये सर्किल इस तरह से मेरा सर्किल हुआ करता था। यहाँ पे ये इसका ये सेंटर है इधर आपका, ये यहाँ से रेडियस है आर, ये सर्किल था। यहाँ पे आप जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये क्या है ये सरफेस को डिनोट करता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद तब हम एक चीज और बताते हैं इसमें। तो हम समझ लिए सर फंक्शन को कैसे लिखते हैं। अब देखिए सिंगल वेरिएबल में क्या था यहाँ पे कर्व को रिप्रेजेंट करता था, डबल वेरिएबल में क्या बोले सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा मेरा लिमिट कब एग्जिस्ट करता था, अगर हम लेफ्ट साइड से जाते थे राइट साइड से जाते थे तो मेरा लेफ्ट साइड से जाते थे तो भी मेरा एल आता था, राइट साइड से गए तो भी मेरा एल आया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया तो हम जानते थे लिमिट मेरा एग्जिस्ट करता था। इस पॉइंट पे देखिए हम कितने तरीके से जा सकते हैं, या तो हम ऐसे जा सकते हैं या तो हम ऐसे जा सकते हैं। लेकिन जनाब सरफेस में ऐसा नहीं है। सरफेस ये मेरा देखिए कोई सरफेस है, ठीक है छोटा सा है लेकिन देखिए अच्छे से ये एक सरफेस है। इस पॉइंट पे माना कि हमको लिमिट निकाल, इस पॉइंट पे देखिए हम किस तरीके से जा सकते हैं, या तो हम ऐसे जा सकते हैं या तो हम ऐसे जा सकते हैं या तो हम ऐसे जा सकते हैं या तो ऐसे 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 करके जा सकते हैं। इस पॉइंट पे इस तरह से जाएंगे, अगर सबका वैल्यू लिमिट में सबका वैल्यू सेम आया मीन्स यूनिक आया तो क्या बोलेंगे उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यू यूनिक है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज मेरा उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आइए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए एक 3D का ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये आपका कोई हो गया जेड एक्सिस। ये देखिए कोई सरफेस रखे हुए यहाँ पे, ये समझिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है यहाँ पे रखे हुए 3D में। इसको आप जो इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो है इस तरह से रखे हुए हैं, ये देखिए इस तरह से रखे हुए हैं। इस पॉइंट पे हमको किस तरह से, यहाँ तो हमको पता था कर्व पे तो हम दो ही तरीके से जा सकते हैं, या तो ऐसे जा सकते हैं या तो ऐसे गए अगर लिमिट का वैल्यू सेम आया और ऐसे भी गए तो लिमिट का वैल्यू सेम आया तो हम समझते थे उस पॉइंट पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन जनाब कर्व में ऐसा नहीं है। कर्व में क्या है, हम अगर देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, आप हम इस पर इनफाइनाइट तरीके से जा सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से जा सकते हैं इस पॉइंट पे इनफाइनाइट, वहां पे तो इस कर्व पे तो ही तरीके से जा सकते थे, या तो लेफ्ट हैंड से या तो राइट हैंड से। यहाँ पे आपको इनफाइनाइट तरीके से इस पॉइंट पे अगर हर पॉइंट से अगर गए इनफाइनाइट तरीके से गए, अगर उस सब लाइन या सभी से अगर इसका इक्वेशन सेम आया, उसका लिमिट का वैल्यू सेम आया तो हम क्या समझेंगे लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा था, अदरवाइज लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट तरीके से जा सकते हैं, या तो ऐसे जा सकते हैं या तो ऐसे जा सकते हैं या तो ऐसे जा सकते हैं, सबसे अगर जाएंगे उस पॉइंट पे मेरा लिमिट का सेम वैल्यू आया यानी मीन्स यूनिक वैल्यू आया तो हम बोलेंगे लिमिट मेरा एग्जिस्ट करता है अन्यथा नहीं करता है, ठीक है। चलिए आइए अब इसको प्रॉब्लम में लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं।
कोई कर्व पे लिमिट निकालना हो तो उसको उसमें दो ही तरीके से जा सकते हैं, लेकिन सरफेस पे जो है उस पॉइंट पे अगर लिमिट निकालेंगे तो हम इनफाइनाइट तरीके से जाएंगे। अगर सबका वैल्यू सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर एक का भी वैल्यू अगर डिफरेंट आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात? अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 0, 0 x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y टू दी पावर 4, ये है आपका। ये है, ये दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये एक मिनट देखिए, अगर लिमिट ऑफ, एक चीज देखिए, लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू a, b, अगर f ऑफ x हो, f ऑफ x y हो, इसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस लिमिट। क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस लिमिट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभी बताते हैं, या इसको डबल बोलेंगे, डबल लिमिट या डबल लिमिट इसका नाम है। एक होता है इंटीग्रेटेड लिमिट, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसलिए इसको साइमल्टेनियस बोलते हैं क्योंकि एक्स वाई जो है साइमल्टेनियसली जो है ए बी की ओर टेंड कर रहा है, तो इसलिए हम साइमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं या इसको डबल लिमिट बोलते हैं। ओके, तो आइए देखिए अब इसको सोल्व करेंगे। हमने क्या बोला था, इधर इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, x, y जो है, यहाँ पे एक पाथ लीजिए। x, y तो टेंड 0 की ओर कर रहा है, मींस ओरिजिन पे कहीं ना कहीं होगा, तो ये आप एक पाथ लीजिए, y बराबर m ऑफ x लीजिए। देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, ये होता है ना, लेकिन हमको c नहीं लेना है क्योंकि हमको ओरिजिन से पास करवाना है, क्योंकि y बराबर mx हमेशा ओरिजिन से ही पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग एक पाथ लीजिए, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, एलोंग y बराबर mx, यहाँ एलोंग पाथ y बराबर सॉल्यूशन, एलोंग पाथ y बराबर mx एक पाथ लीजिए। तो लिमिट में अगर y का वैल्यू mx हो गया तो y तो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि अगर x का देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 0 आ रहा है, y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो भी x का वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहाँ से हम लिमिट ऑफ y हटा दीजिए, x टेंड्स टू 0 हो गया, क्योंकि y का वैल्यू तो ऑलरेडी रखा गया, तो यहाँ पे x बचा, तो यहाँ पे x रहने दीजिए, y का वैल्यू mx रख दीजिए, mx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस mx का होल 4। हाँ कहीं गलत तो नहीं है ना? हाँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो गया m स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय इसका m का स्क्वायर m स्क्वायर एक्स क्यूब, तो x क्यूब हो गया, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस आपका क्या हो रहा है m टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 4 हो रहा है। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं ना, x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ तो m स्क्वायर x हो गया डिवाइडेड बाय नीचे में x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 प्लस m टू दी पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अगर देखते हैं तो लिमिट ऑफ क्या होता है मेरा, x टेंड्स टू 0 m स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस m 4 इंटू एक्स। अगर इसका वैल्यू हम x का वैल्यू 0 रख देते हैं तो नीचे हो गया, यहाँ पे ऊपर 0 हो गया, नीचे 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। इसका वैल्यू मेरा क्या आया, 0 आया। और देखिए एक पाथ और लेते हैं इसमें, इसका वैल्यू 0 आया, 0 से हमको पता नहीं चलेगा, एक और लीजिए, तब देखिए अगर उसका वैल्यू 0 आता है तब 99% प्रोबेबिलिटी मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसका वैल्यू डिफरेंट आ गया तो हम समझेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक ले लीजिए, एक कर्व क्या लीजिएगा, y बराबर, यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम पैराबोला का इक्वेशन ले लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि हर देखिए जितना भी कर्व है सब ओरिजिन से पास हो रहा है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि x y 0 0 से टेंड कर रहा है, तो हर जितना भी पास लेंगे ओरिजिन से ही पास होना चाहिए। y बराबर एक्स स्क्वायर अब रखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं जनाब, आप समझ में आ गया होगा क्यों ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे सोल्व करते हैं।
एलोंग पाथ y बराबर एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे रखिए लिमिट ऑफ y बराबर फिर एज एक्स टेंस टू जीरो एक्स इंटू वाई हो गया आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का होल 4। ठीक है जी। अब देखिए लिमिट ऑफ एज एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे हो गया 2 दूना 4 एक्स टू दी पावर 5 हो गया। यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर, क्या हो गया आपका नीचे में हो गया y बराबर क्या लिए हुए हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस एक्स टू दी पावर 8 हो गया। एक्स टू दी पावर 8 हो गया तो y बराबर एक्स स्क्वायर लिए, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो हो गया। नीचे ऊपर में हो गया मेरा y बराबर एक्स स्क्वायर रखे, तो यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स टू दी पावर 5, यहाँ पे आपका क्या हो गया एक्स टू दी पावर 5। नीचे में क्या करते हैं कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो हो गया एक्स टू दी पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 हो गया। अब इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू देखिए जीरो आ रहा है, ये जीरो के बराबर हो रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। y बराबर एक्स स्क्वायर लॉन्ग ऐसा करते हैं ना 1/2 ले लेते हैं और अच्छा इक्वेशन हो जाएगा, सोल्व करने में आसानी होगा। 1/2 ले लीजिए, यहाँ पे 1/2 ले लीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा x का, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये हम इसलिए लिए, देखिए इसका रीज़न था क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। क्योंकि देखिए ऐसा हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स हुआ, अगर हम इसको y बराबर एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर इसका y अगर रखेंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ये हो गया, तो यहाँ पे y इंटू यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो x इंटू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। तो लिमिट ऑफ एज एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए जनाब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो रहा है, यहाँ से x कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो मेरा एक वैल्यू जीरो आया क्योंकि उसी से हम एक पाथ को लिए, उसी ये लोग पाथ लिया, तो ये क्या था मेरा y बराबर mx था, और ये भी मेरा क्या था y बराबर जो है y स्क्वायर बराबर क्या था x था, तो ये भी मेरा इस तरह से ही हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों एलोग पाथ में दोनों का वैल्यू डिफरेंट आया, तो इसका मतलब क्या हो गया यूनिक वैल्यू, नॉट यूनिक वैल्यू means limit does not exist, means limit does not exist, means limit does not exist, लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये था, और एक आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको हटाते हैं। राइट डाउन कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है, लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 2, 3, यहाँ पे है x y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x
माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो आप क्या कीजिए, पहले देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। अगर देखिए सबसे पहले आसान तरीका क्या, नीचे वाले को देखिए y, देखिए x जो है 2 पे जा रहा है, y 3 पे जा रहा है, तो 3 तिहाई y 3 पे 3 तिहाई 9 माइनस 6 9 माइनस 6 मीन्स बोल सकते हैं नीचे वाला जीरो मेरा नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, मतलब 0/0 फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। अगर फैक्टर कैंसिल आउट होता है तो करेंगे, नहीं तो पुट कर देंगे। देखिए इसका फैक्टर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए इसमें क्या करें, अगर वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 होता है, अगर 2 कॉमन x इसका फैक्टर हो जाता है। देखिए सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो पुट करके देखेंगे क्या 0/0 फॉर्म में आ रहा है। नीचे वाला पुट करके देखिए, अगर 0 आता तो ऊपर वाला देखते हैं। नीचे वाला देखिए मेरा नहीं आ रहा है, तो मतलब इसको आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे पहले सिंगल देखिए, वहाँ पे सिंगल वेरिएबल में कोई कर्व, वहाँ पे क्या था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में था तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे। एल हॉस्पिटल या लोपिटल रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसको डिफरेंशिएट करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते थे जब तक उसका इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए, तो वो करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हम नहीं करते, ठीक है। डबल वेरिएबल फंक्शन लिमिट में हम ऐसा नहीं करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें, अगर हम लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 2, 3, तो यहाँ पे अगर हम y स्क्वायर कॉमन ले लेते तो x माइनस 3 हो जाता है, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 हो जाता है। नीचे में क्या करते हैं, माइनस y कॉमन लेते हैं। अब देखिए क्यों लिए माइनस y अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो x माइनस इधर आपका 3 हो गया। अरे यार मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया, तो वही कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। लिमिट ऑफ x, y एज टेंड्स टू 2, 3। यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या करते हैं, x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचा, y स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस y इंटू एक्स माइनस 3। समझ में आ रही बात, इसको इससे काट दीजिए, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जनाब। अब देखिए लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 2, 3 लिमिट ऑफ y स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय माइनस y। यहाँ पे तो x है नहीं, तो x को छोड़ देंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, y कहाँ पे टेंड कर रहा है, 3 पे 3 तिहाई के 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 मीन्स माइनस 11/3 हो गया, इसका वैल्यू ये सिर्फ हो गया। अगर देखिए जिस भी लिमिट में, डबल वेरिएबल लिमिट में अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो, उसमें पहले देखिए हम फैक्टर को कैंसिल आउट कर रहे हैं नहीं, अगर कर रहे हैं तो उसको कीजिए, ठीक है, नहीं तो हम वो पाथ लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हम पाथ लेते हैं। तो अगर डायरेक्ट उसका वैल्यू है तो उसको निकालिए। तो ये था, और आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन आपका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 2, 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस y माइनस 2, ये वाला है। अब देखिए ये वाला है, देखिए सबसे पहले अगर x प्लस वाई बराबर, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ 4 होगा, x भी टेंड कर रहा है 2 पे, y भी टेंड कर रहा है 2 पे। देखिए हमने बोला था अगर x टेंड्स टू 2 करे, इसका मतलब नहीं होता है कि वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों को जो, इसका मतलब 4 के बराबर वो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर 4, अगर दोनों का अगर 4 बराबर हो गया, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 2 माइनस 2 तो नीचे 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में चले जाएगा, तो हम कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, देखिए अगर देखिए 1/0 हो जाए तो ये मेरा अनडिफाइंड होता है। अगर 1/1
1 अपॉन एग्जैक्ट 0 तो अनडिफाइंड होता था, अनडिफाइंड। अगर 1 अपॉन 0 प्लस होता था तो मेरा इन्फिनिटी होता था। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो नीचे अगर एग्जैक्ट 0 तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा है। अब देखिए इसमें ऐसा करते हैं ना, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं। आपको कुछ दिख रहा है इसमें? देखिए अगर हम यहाँ पे अगर इसको रेशनलाइजेशन कर दे, रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस था प्लस से कर दीजिए, रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ सॉल्यूशन, लिमिट ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स वाई 2, या तो एल टी लिखिए या एल आई एम, दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो ए प्लस बी, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई माइनस 4 हो गया, यहाँ पे आपका ये हो गया रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 2 हो गया। अब नीचे में देखिए आपको कुछ दिख रहा है, ए हो गया, ए बी हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, फिर ए हो गया, ए बी हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस 4 हो जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ से इसको काट दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंडिंग टू 2, यहाँ पे क्या बचा भैया? एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, रूट ऑफ 2 प्लस 2 हो जाएगा, रूट ऑफ 4 प्लस 2, तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से था ये सब, देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें यही सब था, और आगे आते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के, उसमें देखेंगे अगर लिमिट मेरा अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको डेल्टा और एप्सिलॉन से उसको प्रूव करेंगे। ये था। ठीक है, बाय, जय हिंद।